दोस्तों, हमारे देश की सेना हमारा गर्व है। भारतीय जवानों के बहादुरी के किस्से सुनते ही हम करोड़ों भारतीय बड़े हुए हैं और हम में से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ सेना की वर्दी पहनने के सपने देखे हैं। अपने सीने पर इंडियन आर्मी की वर्दी और हाथ में राइफल्स थामकर सरहद पर दुश्मन का सामना करने की ललक के साथ हमारे देश के ये नौजवान स्कूल के दिनों से ही भर्ती की तैयारी में लग जाते हैं। अब दोस्तों, सेना में भर्ती होने के पहले भी कई तरीके थे, लेकिन हाल ही में नौजवानों के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम अग्निपथ रखा गया है, जिसके तहत इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सैनिकों को रिक्रूट किया जाएगा। इसमें जिन सैनिकों को रिक्रूट किया जाएगा उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, जिनकी उम्र 17.5 साल से लेकर 23 साल तक होगी। अब दोस्तों, देखा जाए तो इस स्कीम के बारे में जानने के बाद जो भी सेना में भर्ती होने के इच्छुक हैं, उन युवाओं को खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन खुश होने के बजाय देश के युवा सड़कों पर ही उतर आए और इस स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या, जिसकी वजह से हमारे देश के युवा इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। 14 जून 2022 इंडियन गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री ने देश के तीनों सेनाध्यक्षों के साथ मिलकर अग्निपथ स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के तहत हर साल 45,000 युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस स्कीम में सबसे बड़ी खामी यह थी कि अग्निपथ स्कीम के तहत युवाओं को केवल 4 साल के लिए ही भर्ती किया जाएगा, जबकि इससे पहले सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की नौकरी की अवधि 15 से 20 साल होती थी और अग्निपथ स्कीम के दौरान भर्ती हुए नौजवानों को मात्र 4 साल बाद ही सेना से रिटायर कर दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें कोई नई नौकरी ढूंढनी होगी। भारत सरकार का मानना है कि इस स्कीम के तहत सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा और सेना में भर्ती होने का सपना सबका पूरा होगा, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। असल में इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं का भविष्य इनसिक्योर हो जाएगा और देश में बेरोजगारी की दर बढ़ेगी। तो चलिए हम कुछ पॉइंट से समझते हैं एक रेगुलर सैनिक और एक अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं में क्या अंतर है, इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। दोस्तों, हमारे देश में एक रेगुलर सैनिक की टोटल मंथली सैलरी 25,000 रुपए, जबकि अग्निवीर सैनिक की पहले साल की टोटल मंथली सैलरी 30,000 रुपए होगी। इसमें रेगुलर सैनिक की इन हैंड सैलरी 21,700 रुपए, जबकि अग्निवीर सैनिक की इन हैंड सैलरी 21,000 रुपए होगी, जो कि हर साल कुछ बढ़ोतरी के साथ चौथे साल में इन हैंड 28,000 रुपए हो जाएगी। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं दोनों की नौकरी अवधि और ट्रेनिंग की। एक रेगुलर सैनिक की नौकरी की अवधि 19 साल, जबकि अग्निवीर सैनिक की 4 साल की नौकरी होगी। इसके अलावा रेगुलर सैनिक की ट्रेनिंग 11 महीने की होती है, जबकि अग्निवीर सैनिक की भर्ती होने पर 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर बात करें पेंशन स्कीम की, तो इससे पहले सेना में भर्ती होने पर पूरी उम्र तक पेंशन दी जाती थी, जबकि इस स्कीम के तहत कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इस स्कीम से पहले एक सैनिक का इंश्योरेंस कवर 20 लाख रुपए तक का था, जबकि अग्निवीर में यह 48 लाख रुपए का हो जाएगा। अगर बात करें शहीद होने पर कितनी राशि मिलेगी, तो अग्निवीर सैनिक को 44 लाख रुपए, बची हुई नौकरी का पैसा 4 साल बाद सेवानिधि का 11,71,000 रुपए, जबकि इससे पहले सेना में भर्ती होने वाले सैनिक को उसके रैंक के हिसाब से 24 से 45 लाख रुपए दिए जाते रहे हैं। अगर बात करें छुट्टियों की, तो अग्निवीर सैनिक को 4 साल में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इससे पहले सेना में जवान को 1 साल में 90 दिन की छुट्टियां दी जाती रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें आर्मी कैंटीन, आर्मी स्कूल और मेडिकल सुविधाओं के अंतर की, तो इसमें रेगुलर सैनिक को आर्मी कैंटीन फैसिलिटी पूरी उम्र भर, जबकि अग्निवीर में यह मात्र केवल 4 साल के लिए ही मिलेगी। एक रेगुलर सैनिक को आर्मी स्कूल का कोटा मिलता था, जबकि अग्निवीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा रेगुलर सैनिक को मेडिकल सुविधाएं पूरी उम्र भर मिलती थी, जबकि अग्निवीर में यह केवल 4 साल के लिए ही मिलेंगी। आई होप गाइस आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे कि अग्निपथ स्कीम क्या है, एक रेगुलर सैनिक और अग्निपथ स्कीम के द्वारा भर्ती होने वाले युवाओं में क्या अंतर है, जिसकी वजह से हमारे देश में युवाओं द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।